नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा होने के साथ ही तीसरी पंचायती चुनाव निपट गए हैं। 29 जुलाई के अपराह्न तक सभी पोलिंग पार्टियां वापस ब्लॉक मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। अब किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो चुकी है। तीसरी पंचायती चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यही एक सवाल हर किसी की जुबां पर है। इसका इंतजार 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा, लेकिन अनुमानों और कयासों का दौर तेज हो चला है, खासकर जिला पंचायत सदस्यों की सीट में। जहां तक जिला पंचायत सदस्यों की सीटों का सवाल है, 3 सीटों में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। कुल 12 सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग हुई। इन 12 सीटों में 4 सीटें ऐसी हैं जहां यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे है। गरसाड़ी सीट से आनंद सिंह अधिकारी, रायकोट कुंवर सीट से अनीता पथोली, टनकपुर सीट से पुष्पा विश्वकर्मा और भजनपुर सीट से सरस्वती चंद्र की राह बेहद आसान मानी जा रही है। वहीं 3 सीटों में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है। बिल्कुल, भंडारपुरा और फरतोला सीट, इन तीनों सीटों में मुकाबला बेहद कड़ा है। जमीन से मिल रहे संकेत बताते हैं कि ये सीटें किसी के भी पाले में जा सकती है। खरही, जनकांडे और चंपावत प्रॉपर की शक्तिपुर बुंगा की जिला पंचायत सीट बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल मानी जा रही है। इन तीनों सीटों में पार्टी प्रत्याशियों की, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनकी हालत बेहद पतली बताई जा रही है। कम से कम जो जमीन से फीडबैक मिल रहा है, उसके आधार पर तो ये कहा ही जा सकता है। धुमरा की सीट में बीजेपी ने अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस सीट से 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 3 बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये सीट उलझी हुई है, पूरी तरह से क्षेत्र और समीकरण पर आश्रित है। इसलिए इस सीट का नतीजा क्या होगा, राजनीति के धुरंधर भी इस बारे में कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन सबसे हॉट मुकाबला है पाटन पाटनी की जिला पंचायत सीट का। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की धुरी पाटन पाटनी सीट भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रहे पूरन सिंह फतेयाल की भावी सियासत की दिशा तय करेगी। न केवल उनकी दिशा तय करेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण और चुनाव प्रबंधन की को भी कसौटी में कसेगी। नतीजे क्या होंगे, कैसे होंगे, किनके चेहरों में मुस्कान होगी, किनको मायूसी मिलेगी, इन सब सवालों के जवाब के लिए अब महज 36 घंटों का इंतजार और 31 जुलाई की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। चंपावत जिला पंचायत में 15 सदस्य हैं। मैजिक फिगर यानी कि जीत का आंकड़ा 8 का है। भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 4 सीटों में वो बेहद आसान, बेहद मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में ये तकरीबन तय लगता है कि लगातार दूसरी बार 2019 के बाद चंपावत जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कमल खिल सकता है। इस बात की संभावना जमीन से मिल रहे अनुमानों और फीडबैक के आधार पर कही जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।